हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार। मैं प्रशांत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिलीजेंस के क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 2.2 की। एक्सरसाइज 2.2 की बात करें तो पूरे एक्सरसाइज में बेसिकली आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। कई बार तो बच्चे दोनों को सेम मान लेते हैं कि दोनों एक ही है। बच्चों ऐसा नहीं होता, आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 2x प्लस 14, मैंने आपसे कहा 2x इज इक्वल टू 14, एक पॉलिनोमियल दे रखा है px इज इक्वल टू। अच्छा, ये px राइट होता है, आपको पता है ना क्या होता है? इसको ऐसे पढ़ते हैं पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x, यानी ये पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल x है। तो ये px इज इक्वल टू हो गया 2x प्लस 14, आपको यहाँ याद रखा। तो यहाँ पे वेरिएबल x है। अब अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आपको x इज इक्वल टू 1 रखना है, क्या रखना है? x इज इक्वल टू 1। तो यानी इसको हम ऐसे कहेंगे कि फाइंड द वैल्यू p1। क्या फाइंड करना है? p1 फाइंड करना है। p1 का मतलब ये हुआ कि जहां जहां पे x दिख रहा है वहां पे आप 1 पुट करेंगे, और जैसे आप 1 पुट करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ डिजिट मिलेगी। यानी आपने जैसे p1 पुट किया तो आपको मिल गया 2 × 1 और प्लस 14, यानी हो गया 2 + 14, यानी आपका आंसर आया 16। तो आपको देखा जाए p1 की वैल्यू कितनी आ गई? 16 आ गई। ऐसे अगर मान लीजिए आपने p-2 रखा होता, क्या रखा होता? p-2। तो आप यहाँ अगर p-2 रखते हैं तो आपको होता 2 × -2 प्लस 14, तो आपको मिल जाता 2 2 = 4 -4 और प्लस 14, यानी हो गया आपका 10। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? अब ये सारी जो चीज़ें आपको मिल रही हैं ये सब इसकी वैल्यू है। क्या है बेटा? वैल्यू है। यानी p1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो गई? 16 हुई। p-2 पे इस पॉलिनोमियल वैल्यू कितनी हो गई? 10 हो गई। ठीक, लेकिन अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आपको x इज इक्वल टू -7 पुट करना है। क्या पुट करना है? x इज इक्वल टू -7। जैसे आपने यहाँ पे p-7 फाइंड किया तो आप देखेंगे कि 2 × -7 और प्लस 14 हुआ। 2 × -7 प्लस 14 हुआ। आपको मिल जाएगा ये -14 और प्लस 14, कितना हुआ? -14 और प्लस 14, तो आपको आंसर मिलेगा 0। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आउटपुट मिल गया आपको 0 मिला। एक माइनस में था और एक प्लस में था, तो ये भी वैल्यू हुई है। यानी x इज इक्वल टू -7 पे आप अगर इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0। लेकिन ये स्पेशल केस है, इसमें आपको 0 मिल रहा है। तो ये x इज इक्वल टू -7 इस पॉलिनोमियल का जीरोस होगा। यानी ऐसी वैल्यू, यानी ऐसा डिजिट रखने पे जिस पे आपको उसकी वैल्यू 0 मिल जाए तो वो उसके जीरोस होते हैं। जैसे x इज इक्वल टू कितना हो गया? -7 हो गया। और अगर बात करें अगर जीरोस की, तो केवल किसी भी इक्वेशन का अगर वो लीनियर इक्वेशन है तो उसके एक जीरो होंगे, केवल 1 0 होगा। यानी ऐसा केवल एक ही नंबर होगा जिसको रखने पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। अगर इक्वालिटी होगा तो 2 होगा, क्यूबिक होगा तो 3 होगा। यानी उसकी पावर के अकॉर्डिंग जितनी पावर रहेगी उतने उसके जीरोस मिलते हैं। मेरी बात समझ रहे नहीं समझ रहे? जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा x² + 5x + 6, कितना लिया? x² + 5x + 6 मैंने आपको दिया। ठीक है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। कैसा? x के फॉर्मेट में px इज इक्वल टू x² + 5x + 6 है। अब इसके आपको जीरोस 2 0 मिलेंगे। कितने जीरो मिलेंगे बेटा? इसके आपको 2 जीरोस मिलेंगे। x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -2। देखिए अभी निकालना हम आगे आपको बताएंगे, जब बताएंगे आपको मिड टर्म स्प्लिटिंग तब आपको जीरोस फाइंड करना बताएंगे। और भी बहुत सारे तरीके हैं जीरोस फाइंड करने के, कई हैं जो आपको क्लास 10th में मिलते हैं। लेकिन अभी इसके 2 जीरोस मिलेंगे, आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको 2 जीरो मिलेंगे। x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -2। यानी अगर आप इस इक्वेशन पे जहां पे x दिख रहा है वहां -3 पुट करेंगे तो जो आपको वैल्यू मिलेगी वो 0 मिलेगी। रख के जरा चेक कीजिए। ये हो गया -3 का स्क्वायर प्लस 5 × -3 प्लस 6। भाई -3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9, प्लस 9 आएगा। और 5 × -3 करेंगे तो -15 आ जाएगा और प्लस 6, तो 6 और 9 हो गया 15 और 15 - 15 बेटा हो गया 0। ऐसे जब आप -2 को रखेंगे तब भी आपको आंसर 0 ही मिलेगा। आप रख के चेक कर लीजिए। -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 + 5 × -2 और प्लस 6, आपको मिल गया 4 और -10 और प्लस 6, 6 और 4 10 और 10 - 10 कितना हो गया बेटा? 0 मिल गया। तो आपने देखा कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपने x की वैल्यू -3 रखी और -2 रखी।
आपको मिल गया 0, यानी इसकी वैल्यू 0 आ गई। तो जब ऐसी डिजिट जिसको रखने पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, वही उनके जीरोज होते हैं। क्या होते हैं? जीरोज होते हैं। यानी इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोज होंगे, एक -3 और एक -2। अब दुनिया में ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जिसको आप उस पर रखें तो आपको 0 मिल जाए। ध्यान रखिए इस बात को। जैसा अगर लीनियर है तो एक डिजिट ऐसे होंगे, यानी 1 0 मिलेंगे। क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोज मिलेंगे। ऐसे क्यूबिक रहेंगे 3 जीरोज। जितनी पावर बढ़ती जाएंगी उतने जीरोज उसके मिलते जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया जीरोज। वैल्यू क्या होती है कि जो भी आप रखिए, अब मान लीजिए आपसे इसी में p इज इक्वल टू सपोज कीजिए केवल 2 रखना होता, p यानी x की जगह पे आप 2 रखते, यानी आप p2 फाइंड करते, तब वो उसका वैल्यू होता। क्या होता? उसकी वैल्यू होती। मान लीजिए आपने यहाँ रखा p2, तो भाई जहां पे x दिख रहा है वहां 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 और प्लस 6 हो गया। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 10 हो गया और प्लस 6 हो गया, यानी आपका आंसर आ गया 20। कितना मिला? 20 मिल गया। तो 20 इसकी वैल्यू है किस पे? व्हेन x इज इक्वल टू 2। ऐसे कहा जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल व्हेन x इज इक्वल टू 2, -2, -1/3, ऐसे आपसे कहा जाएगा। क्लियर है? तो ये है वैल्यू और जीरोज में डिफरेंस। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वैल्यू क्या होता है और जीरोज क्या होता है। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2 पे। चलिए बात करते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा वैल्यू फाइंड करने के लिए x इज इक्वल टू 0 कर रहा है, तो पूरे पॉलिनोमियल में जहां जहां पे x दिख रहा है वहां पे आप 0 पुट कर देंगे। तो यानी अब आपको p0 फाइंड करना है। ये px दिया हुआ था, अब आपको p0 फाइंड करना है। जैसे आप 0 फाइंड करेंगे तो 5 इंटू 0 हो गया भाई, और -4 0 का स्क्वायर और प्लस 3। अब देखो बहुत बेसिक सी बात है, 0 में किसी का स्क्वायर करो, मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो तुम्हें 0 मिलेगा। अब लास्ट में ये दोनों टर्म 0 हो गए, लास्ट में कितना बचा? 3 बचा। तो यानी p0 कितना हो गया? अब 3 आ गया। क्लियर है? इसके बाद सेकंड में देखें, सेकंड कह रहा है x इज इक्वल टू -1, यानी जहां जहां पे x दिख रहा होगा वहां पे -1 पुट करेंगे। तो भाई आपको फाइंड करना है p-1 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? p-1। तो देखो 5 इंटू x था, तो 5 इंटू -1 हो गया, -4 इंटू -1 का स्क्वायर हो गया और प्लस हो गया वो 3। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू -1 मतलब -5 हो जाएगा। अब -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा, और +1 इंटू 4 मतलब -4 हो गया और प्लस 3 हो गया। भाई इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? -5 -4 यानी हो जाएगा -9 और प्लस 3 यानी आपको बचेगा -6। तो बहुत बेसिक से ऑपरेशन है यार, इसमें कुछ समझाना ऐसा नहीं है जो मैं आपको समझाऊं। इसमें सीधे सीधे केवल आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करते जाना है। ठीक है, वो आप कर लेंगे। 9th में पहुंच गए हो तो आपका कितना आंसर हो जाएगा? -6 हो जाएगा। अब बात करेंगे लास्ट वाले टर्म की। लास्ट में आपसे करा है x इज इक्वल टू 2 फाइंड करना है, यानी आपको p2 फाइंड करना है। तो जहां जहां पे x दिख रहा होगा वहां 2 पुट कर देंगे। तो हो जाएगा 5 इंटू 2 -4 2 का स्क्वायर और प्लस 3। ठीक बाबू, ये हो जाएगा 5 इंटू 2 हो जाएगा 10 -2 2 जा 4 और 4 4 जा 16 और प्लस हो गया 3 बेटा। बोलो हुआ ना? तो यहाँ तो सब कुछ सामान्य चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं जो आपके लिए बहुत नया हो। 10 और 3 कितना हो गया? 13 हो गया और -16 यानी हो गया -3। तो p इज इक्वल टू p2 की वैल्यू यानी x इज इक्वल टू आपने 2 रखा तो आप कितना मिल गया? -3 मिल गया। क्लियर है? आइए बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी फाइंड p0, p1, p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इन सब के लिए p0, p1 और p2 फाइंड करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो आपसे करा है p0, तो पहले 0 रखना है। तो भाई जैसे आप वहां 0 रखेंगे तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर -0 + 1। तो आपको सॉल्व करने पे p0 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 1 मिलेगी। ठीक है, तो तेजी से करते हैं क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। अब बात करें अगर p0 की वैल्यू आ गई 1, फिर बात करें अगर p1 की, कितने की? p1 की। तो अगर p1 फाइंड करना है तो यानी जहां जहां पे y दिख रहा है वहां पे 1 पुट करेंगे। जैसे ये पॉलिनोमियल विद वेरिएबल y था, अब जहां पे y दिख रहा होगा वहां पे 1 पुट किया जाए तो आपको हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर -1 और +1। भाई दिख रहा है ना यहाँ पे, देखो y स्क्वायर -1 + 1 था, तो जहां पे y है वहां पे आप 1 पुट करेंगे। y स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर -y और +1 दिया गया था, ये कैंसिल हो गया। तो p1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 का स्क्वायर 1 हो गया। ठीक,
अब अगर इसके थर्ड में देखें तो यानी P2 की बात अगर करें हम, P2 की बात करें तो जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे आप 2 पुट कीजिए, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर -2 और +1, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 -2 +1, 4 -2 कितना हो गया, 4 -2 कितना होगा, 2 बचेगा भाई, और 2 और +1 यानी हो गया आपका 3। ठीक है, तो फर्स्ट के P0, P1 और P2 हो गए 1, 1 और 3। ठीक है, अब बात करें इसके सेकेंड वाले पार्ट की, तो सेकेंड पार्ट में आपसे कह रहा है, देखो कभी कभार हमारा भी मन करता है कि आप लोगों को एक करा दें और बाकी छोड़ दें, बाकी कह दें कि आप खुद कर लीजिएगा, क्योंकि है बहुत आसान सा, ऐसा नहीं बहुत टफ है। लेकिन दिक्कत ये है ना कि हमने आपसे कह रखा है कि आपको पूरा सोल्यूशन मिलेगा, पूरा मतलब पूरा समझते हैं ना कि पूरा सोल्यूशन मिलेगा, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी सोल्यूशन मिलेगा। आज से पहले किसी ने नहीं कराया होगा, लेकिन मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा, टफ हो या ईजी, हर आपको कहीं भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए P0 फिर दोबारा आपको दूसरे वाले क्वेश्चन में फाइंड करना है, तो वहाँ PT दिया गया, जैसे अभी तक वेरिएबल के रूप में आप x और y देखते थे, वैसे यहाँ पे t देख रहे हैं, तो जहाँ जहाँ पे t है वहाँ पे आप 0 और 1 पुट करेंगे, तो भाई PT दिया गया तो अब P0 की बात है, तो देखो 2 + t दिया गया, तो 2 + 0 हो गया, प्लस 2t स्क्वायर यानी 20 स्क्वायर -0 का क्यूब। अब देखो ये 0 सब 0 हो जाएगा, इतना कॉमन सेंस तुम्हारे अंदर भी होगा, तो P0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, केवल 2 बचेगा भाई, बाकी सब टर्म 0 हो जाएंगे, बाकी सब एलिमिनेट हो जाएगा, तो P0 की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। अब इसी के अगर सेकेंड पार्ट की बात करें P1 की, तो जहाँ यहाँ पे आपने t की जगह पे 0 रखा था, वहीं t की जगह पे आप 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 + 1 + 2 × 1 का स्क्वायर -1 का क्यूब। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई, बहुत सिंपल सा काम था। ये हो गया आपका 2 और 1, ये हो गया 3, कितना हो गया, 3 हो गया, और ये भी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 और 2 5, और 5 - 1 यानी कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, बहुत बेसिक सा ऑपरेशन है, आप कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 4 मिलेगा। अब अगर बात करें P2 की, यानी जहाँ जहाँ पे t दिख रहा है वहाँ 2 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 + 2 + 2 × 2 का स्क्वायर -2 का क्यूब। चलो देखो 2 2 4 हो गया, ये हो गया 4, और 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 हो गया, और -2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो P2 की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। क्लियर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब बात करें इसके थर्ड पार्ट की, थोड़ा तेजी से कर रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आप लोग को वैसे होगी नहीं, बहुत आसानी से आप समझ रहे होंगे। समझ रहे हैं तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपने रिव्यू कमेंट के माध्यम ज़रूर हमें दीजिए, ठीक है, हमें भी समझ में आएगी क्या कमियां रह रही हैं, और अगर कुछ अच्छाइयाँ हम लोग कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। थर्ड में देखो px = x³ दे रखा है, तो बहुत आसान है भाई, जैसे हमने P0 रखा तो 0³ हो गया, 0 हो गया, कहानी खत्म नहीं। फिर दूसरा देखें करा P1 यानी 1 रखना है, तो जहाँ पे px = x³ है तो हो जाएगा 1 का क्यूब, और 1 का क्यूब हो गया 1। फिर P2 रखा हमने, और फिर हो जाएगा 2 का क्यूब, मतलब 2³ हो जाएगा 8। ठीक ना भाई, अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो यार, बहुत आसान है ये, ठीक है। अब इसके बाद अगर इसी के चौथे पार्ट की तरफ बढ़ें, फोर्थ वाले पार्ट में, तो फोर्थ पार्ट कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, कहीं इतना कहते हैं लोग ना, बहुत कहता है, इतना कहे जा रहा है, इतना कह रहा है कि हम लोग थक जा रहे हैं सुनते सुनते ना। हे ईश्वर, ऐसे हम पढ़ा रहे थे ऑफलाइन बैच में, तो हमने कहा कि आगे बढ़ते हैं, अक्सर तुम लोग भी जो बच्चे हैं ऑफलाइन बैच जानते हैं कि चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बच्चा कह रहा है सर बहुत आगे मत बढ़िए वरना क्लास से बाहर चले जाएंगे। तो वही हाल है, एक लहजा होता है। तो P0 की बात करें तो जहाँ पे आपको x दिख रहा है वहाँ पे आपको 0 पुट करना है, तो 0 - 1 हो गया बेटा, और 0 + 1 हो गया। 0 - 1 करेंगे तो -1 मिल जाएगा, और 0 + 1 करेंगे तो +1 मिल जाएगा, और -1 × +1 -1 हो जाएगा। देखो एकदम आसान सा सड़क छाप क्वेश्चन है। तो P0 = -1 हो गया। अब P1 की बात करें तो P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब देखो इसमें हो गया x की जहाँ पे 1 - 1 × 1 + 1, तो 1 - 1 हो गया 0, और 1 + 1 हो गया 2, तो 0 में किसी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी P1 की वैल्यू हो गई 0। अब अगर P2 की बात करें, P2 की बात करें, बहुत तेज नहीं चल रहे ना, P2 की बात करें जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे 2 पुट करेंगे भाई, इसी में पुट करेंगे 2, तो ये दिया गया x - 1 यानी 2 - 1 और फिर 2 + 1,
बोलो होगा। तो 2 - 1 1 बचा और 2 + 1 3 हो गया और 3 × 1 = 3 होता है, जहाँ तक मैंने जो पहाड़ा पढ़ रखा है, टेबल याद कर रखी है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड में कह रहा है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। यानी आपको वेरीफाई करना है कि जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है इसके सामने उनके जीरोज दिए गए हैं, क्या वे इनके जीरोज हैं कि नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं चलो फर्स्ट क्वेश्चन से। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, लगभग 8 क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग इसको भी। 8 क्वेश्चन दिया गया है। तो फर्स्ट में आपसे कह रहा है कि px = 3x + 1। ठीक है, और x की वैल्यू दे रहा है x = -1/3। तो आपको x = -1/3 पुट करके चेक करना है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी आप पुट करें और पुट करने पर आपको बेटा 0 मिल जाए तो यानी आपका जो नंबर दिया गया है वो इसका जीरोस होगा। यही तो बताया था ना बाबू हमने। तो हमने देखा यहाँ पे 3 3 कैंसिल हो गया, -1 + 1 और -1 + 1 = कितना आ गया, 0 आ गया। तो p -1/3 = 0 हो गया, यानी जो -1/3 था वो इसका जीरोस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड इसमें यस कर देते हैं। ठीक है, ऐसे लिखते चलते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अब इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, px = दे रखा है, px = दे रखा है 5x - पाई। ठीक है, 5x - पाई। अब x की वैल्यू 4/5 है, तो चलो पुट करो। तो यहाँ पे p 4/5 और 5 × 4/5 हो गया और माइनस पाई हो गया। अब देखो बहुत सीधी सी बात है, 5 और 5 कैंसिल हो गया, स्वाहा। क्या बचा बाबू, ये बचा 4 - पाई बचा 4 - पाई बचा। तो अब देखो क्या 0 मिल रहा है, 0 नहीं मिल रहा है ना, बताओ 0 नहीं मिल रहा है ना। तो अगर 0 नहीं मिल रहा है तो यानी ये इसका जीरोस नहीं होगा, तो आंसर कर दीजिए नो। क्लियर है। ठीक, अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। थर्ड में आपसे यही कह रहा है, थर्ड में आपसे कह रहा है px = x² - 1। अब देखो यहाँ स्क्वायर क्वाड्रेटिक दिया गया, तो क्वाड्रेटिक दिया गया, इसके 2 जीरोस दिए गए। कितने जीरो दिए गए, 2 जीरो दिए गए। px = x² - 1। अब 2 जीरो, x = +1 दिया गया, x = -1 दिया गया। आप दोनों रख के चेक करेंगे, दोनों रख के चेक कीजिए। जैसे आप यहाँ रखा, आपने p1 रखा, यानी x यहाँ पे 1 रखा, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर - 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -1 यानी आपको मिल गया 0 मिला। यानी px = इस पॉलिनोमियल में x = 1 इसका जीरोस है। -1 चेक कीजिए, जैसे आप -1 चेक करते हैं तो p - 1 = -1 का स्क्वायर -1। अब देखो कभी भी किसी भी नंबर का जब आप पावर करते हैं तो इवन पावर रहेगी निगेटिव नंबर की, निगेटिव नंबर की इवन पावर रहेगी तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, अगर ऑड पावर रहेगी तो निगेटिव मिलेगा। यहाँ इवन पावर यानी आपको ये पॉजिटिव मिलेगा। और 1 - 1 कितना हो गया, 0 हो गया। तो p - 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो मतलब ये हो गया आपका यस, हाँ ये भी इसका जीरोस है। क्लियर है ना। तो एकदम आसान सा है, कुछ नहीं, एकदम हलवा है, आपको चम्मच लगा खेल खाना है, एकदम गर्दा करते जाओ, धुआं। और अच्छा लग रहा हो तो शेयर करते जाना। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है अगला फोर्थ पार्ट में कह रहा है px = x + 1 एक ब्रैकेट में और x - 2 एक ब्रैकेट में। यहाँ पे x की 2 वैल्यू दे रखा है, एक दिया गया -1 और एक दिया गया 2। पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं, वैसे x = -1 और 2 दे रखा है। तो चलो x = 1 रखते हैं, नहीं -1 है ना, तो -1 रखते हैं। तो ये हो जाएगा -1 + 1 और -1 और -2। तो -1 और +1 किया तो ये हो गया 0 और यहाँ से किया तो ये हो गया -3। अब अगर एक बार तुमको 0 मिल गया, समझ लो तुम्हारा बेड़ा पार, नैया पार हो गई। तो बाबू ये मिल गया 0, तो p - 1 = 0 हो गया। अब दोबारा आपको फिर रखना है x = 2। तो बाबू यहाँ रखेंगे p2 = कहाँ गया भाई, यहाँ पे है ना, तो हो जाएगा 2 + 1 एक ब्रैकेट में हो गया, 2 - 2 दूसरे ब्रैकेट में हो गया, 2 और 1 होता है 3 और 2 - 2 होता है 0, यानी अंडा कोला मिल गया आपको। तो आपको सब्ट्रैक्ट करने पे मल्टीप्लाई करने पे आपको हो जाएगा 0। ठीक है, तो देखो इसके दोनों जीरोस वेरीफाई कर दिए कि हाँ ये इसका जीरोस होगा। बोलो भैया होगा कि नहीं होगा, अरे होगा प्रभु, हाँ होगा। अब तुम बोलो चाहे ना बोलो, मैं मान ले रहा हूँ कि हाँ तुम बोल रहे हो कमेंट सेक्शंस में। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ लेकिन ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं, क्लास से बाहर चले जाएंगे ना।
तो px फिफ्थ वाला कह रहा है आपसे कि px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और आपको x इज इक्वल टू 0 रखना है भाई। वैसे ही दिख रहा है एकदम साफ से, एक अंधा भी होगा तो कह देगा भैया सही कर रहे हो, जीरोज हैं भाई। तुम यहाँ पे p 0 रखोगे प्रभु, तो 0 का स्क्वायर 0 ही तो होता है, 1 तो नहीं हो जाएगा, 2 तो नहीं हो जाएगा ना। अरे आ रहा है, हाँ आ रहा होगा, पढ़ लिख लो भैया, ठीक है, पढ़ते लिखते हो, चलो पढ़ते लिखते हो, अच्छी बात है। आगे बढ़ो, 6 वाले क्वेश्चन में कह रहा है भाई, 6 वाले में क्या कर रहे हो, 6 वाले में कह रहे हैं px इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, एल एक्स प्लस एम, और वहाँ पे x की वैल्यू रखनी है माइनस एम बाई एल। कितना रखना है, माइनस एम बाई एल। तो चलो पुट करो भाई, p माइनस एम बाई एल हमने पुट करना है, तो l इंटू एक्स की जगह पे माइनस एम बाई एल प्लस एम। बोलो हुआ, कह दो हाँ हुआ। ये l और l कैंसिल हो गया, और जैसे ही हमने इसको कैंसिल किया तो बाबू बेटा आपको कुछ चीज़ें और मिली, ये हो गया माइनस एम प्लस एम, और दोनों कट पिट के हो गया स्वाहा। तो p माइनस एम बाई एल की वैल्यू कितनी मिल गई, 0 मिल गई। तो अगर 0 मिल गई तो मतलब ये इसका जीरोज है, बोलो है। तो आपने क्या लिख दिया, यस लिख दिया, बहुत यस यस हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करें। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है, px इज इक्वल टू 3, px इज इक्वल टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक। और x की दो वैल्यू, एक दिया गया माइनस 1/3, 1/√3, माइनस 1/√3, एक दिया गया 2/√3। तो चलो चेक किया जाए, माइनस 1/√3 जैसे हमने रखा है यहाँ पे √3, तो ये हो गया 3 इंटू माइनस 1/√3 का स्क्वायर और माइनस 1। बोलो हुआ। आप जानते हैं जब भी स्क्वायर करते हैं तो अगर निगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तुमको पता होगा, और नहीं पता तो जान लो। और √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, यानी किसी भी रूट वाले नंबर का स्क्वायर किया जाता है तो रूट गायब हो जाता है, और 3 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1 माइनस 1, यानी मिल गया 0। मतलब पहली कहानी तो पार हो गई, यानी x इज इक्वल टू माइनस 1/√3 रखने पर इसका कल्याण हो जाएगा। अब 2/√3 रखते हैं, देखते हैं क्या होता है, कुछ चेक किया जाए कि ऐसा कुछ होगा। तो x इज इक्वल टू 2/√3 रखना है। तो चलो पहला कंडीशन हुआ, जब तक दोनों नहीं होगा तब तक आप यस नहीं लिखेंगे। तो आप यहाँ पे p 2/√3 रखते हैं, तो हो जाएगा 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1 हो गया। बोलो हुआ। तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, ये 3 कट गया, और कटने के बाद आ गया 4 माइनस 1, और 4 माइनस 1 जहाँ तक हमको पता है 3 होता है। कितना होता है, 3 होता है, 0 नहीं होता। तो अगर 0 नहीं होता तो मतलब कि ये इसका जीरोज नहीं है, नहीं है, नहीं है, समझे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा भैया, 9 हो जाएगा। जब तक इसके दोनों आंसर ना सेटिस्फाई करें तब तक आप यस नहीं करेंगे। एक कर रहा है, एक नहीं कर रहा है, तो इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, दोनों करना चाहिए। 2 जीरोज होंगे ना भाई, ये क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोज मिलने चाहिए, और दोनों जीरो सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी आप लिखेंगे। चूंकि दिया गया है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज, दोनों की बात कर रहा है, ठीक है। अब देखो लास्ट वाले पार्ट में, इस क्वेश्चन के 8th पार्ट में क्या कहता है, पार्ट नंबर 8 क्या करो भाई, कह रहे हैं कि px इज इक्वल टू 2x प्लस 1, और पुट क्या करना है, x इज इक्वल टू 1/2। तो चलो यहाँ पे p 1/2 पुट करते हैं। आखिरी सवाल है, 2 इंटू 1/2 कर लिया, प्लस 1 कर लिया, हमने काट दिया, और काटने के बाद यहाँ मिल गया 1 प्लस 1, यानी आपको 0 नहीं मिला। बड़ी निराशा मिली, जाते जाते मारे चौपट कर दिए पूरा ये। चलो कोई बात नहीं, अब कर दिए तो कर दिए। तो x इज इक्वल टू कितना रख दिया हमने, 1/2 रखा, और आपको मिल गया 2, यानी 0 इसका नहीं है। जाओ तुम्हारा भला हो, ये 9 कर देते हैं, ठीक है। तो आपके इसमें से कितने ऐसे हैं जो जीरोज नहीं है, 1 2 3, 3 प्राणी ऐसे हैं जो जीरोज नहीं है, बाकी सब के सब अच्छे सज्जन प्राणी हैं, वो जीरोज हैं। क्लियर है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, कोई दिक्कत कोई असुविधा नहीं होगी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की। 4th में कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको जीरोज फाइंड करने हैं इनके दिया गया केस, ठीक है। अब देखो जीरोज फाइंड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मतलब अभी आप आगे बढ़ेंगे तो क्वाड्रेटिक में ढेर सारे तरीके आपको बताएंगे, लेकिन आई थिंक ये सब के सब लीनियर दिए गए हैं, और लीनियर में बहुत आसान है। लीनियर में जीरोज फाइंड करना बहुत ही आसान है।
करना क्या है, मैंने आपको बताया था कि ये जीरोज एक ऐसी वैल्यू होती है, एक ऐसी डिजिट होती है, इसको रखने पे आपका वो पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। क्या होता है? जीरो हो जाता है। तो भाई अगर आपको पता हो कि आप क्या रखें और पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो, तब तो आपने डायरेक्टली वो डिजिट रख दिया उसकी जगह पे जो वेरिएबल होगा। लेकिन आपको नहीं पता है कि क्या रखना पड़ेगा, तो जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसको आप बराबर में जीरो मान लेंगे। क्या मान लेंगे? बराबर में आप जीरो मान लेंगे। तो वहां से ट्रांसफर करके जो भी आपको निकालना होगा एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब देखते हैं, तेजी से करते हैं। ठीक है, आपसे कह रहा है जैसे पी एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट में कह रहा है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 ये दिया गया। अब एक्स प्लस 5 दिया गया, मतलब आप इसको बराबर में इसको जीरो मानेंगे। क्या मान लीजिए? बराबर में जीरो मान लिया, क्योंकि आपको जीरो फाइंड नहीं करना है। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -5 आ जाएगा। अब आप अगर एक्स इज इक्वल टू -5 इसमें रखें तो -5 + 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू -5 इस दिए गए पॉलिनोमियल का जीरोस हो गया। समझ रहे हो ना जीरोज वाला कॉन्सेप्ट? जीरोज एक ऐसी डिजिट होती है जिसको उस पॉलिनोमियल में रखने पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है, उसी को आप जीरोज बोलते हैं। ठीक है, तो जीरोज फाइंड करने के लिए उसको बराबर में जीरो करना पड़ेगा और फिर ट्रांसफर करके जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकाल लेनी है भाई। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो, कह रहा है x -5, तो x -5 इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? +5 हो गया। एकदम आसान सा। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, जल्दी तो नहीं बता रहे हैं ना, और इसमें जल्दी क्या बताएंगे यार, बहुत आसान सा है। थर्ड देखो, थर्ड में कह रहा है कि 2x + 5 इसके बराबर में जीरो मानोगे, क्योंकि तुम्हें जीरोस फाइंड करने हैं। तो 5 जाएगा उस तरफ, तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू हो जाएगा -5। बोलो हुआ चाचा? देन x इज इक्वल टू हो जाएगा -5/2। कितना हो गया? -5/2 हो गया बेटा। ठीक, अब अगर इसके बाद बात करें इसके फोर्थ पार्ट की, किसकी? फोर्थ पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि 3x - 2 और इसके बराबर हमने मान लिया जीरो। क्या मान लिया? जीरो मान लिया। अब 2 को जब उस तरफ भेजेंगे तो 3x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? x इज इक्वल टू कितना हो गया? 2/3 हो गया। बहुत आसान सा था, 2 उस तरफ ट्रांसफर हुआ और अपॉन में 3 ट्रांसफर हो गया। x इज इक्वल टू हो गया 2/3। कहाँ तक हो गया? क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया। अब देखो 4 क्वेश्चन और बचे हैं, 4 बचे हैं 3 बचे हैं, जो बचे हैं उनको बहुत तेजी से देख लेते हैं, तो फिर इस एक्सरसाइज का काम तमाम हो गया। ठीक है, फिफ्थ में देखो, फिफ्थ में कह रहा है 3x। अब 3x बराबर अगर जीरो कह रहा है तो x बराबर 0/3 कर देंगे और 0/3 मतलब जीरो हो जाएगा भाई। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? जीरो आ गई। अब 6 की बात करें तो 6 क्वेश्चन में कह रहा है ax, और वहां पे कुछ आगे नौटंकी भी दे रखा है इन्होंने। क्या दे रखा है? दे रखे हैं a इज नॉट इक्वल टू जीरो। फर्जी की बातें, एकदम बकैती है, कोई मतलब नहीं है आपके काम का। इतना कह रहे हैं कि a जीरो नहीं है भैया। ठीक है, नहीं कई सारे सज्जन ऐसे होते हैं जो a को ही जीरो कर देते हैं। अरे थोड़ा बहुत हमें भी अकल है कि a जीरो नहीं होगा, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। बराबर जीरो हो गया, देन x इज इक्वल टू हो जाएगा 0/a, मतलब जीरो हो जाएगा। x की वैल्यू जीरो होगी, a की वैल्यू जीरो नहीं होगी। ठीक है, अपनी सुविधा के लिए, अपने बचने के लिए इन्होंने कह दिया। अब अगर बात करें लास्ट वाले की, तो लास्ट वाले में भी इन्होंने खूब ढेर सारा ज्ञान दे रखा है। px इज इक्वल टू cx + d दे दिए हैं, वेयर c इज नॉट इक्वल टू जीरो, c एंड d आर द रियल नंबर, यानी रियल है, इमेजनरी नहीं है। तो देखो वही सेम काम इनके साथ भी करना है कि cx + d इज इक्वल टू जीरो मान लेना है। देन cx इज इक्वल टू हो जाएगा -d, देन x इज इक्वल टू हो जाएगा -d/c। बोलो भैया बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? अच्छी बात है, आ रही तो ठीक है। तो आज के लिए हमें लगता है कि आपके लिए बहुत हो गया, आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। शायद वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई होगी, तो कोई बात नहीं, कभी कभार छोटी भी हो जाती है। तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा प्यार हम लोग को देते रहिए और अच्छे से उन सब बच्चों को शेयर कीजिए जिन्हें इनकी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।